Assalamu alaikum. My name is Sabir Kaur. I am Project Manager and Senior Software SciSoft. मैं आज आपको साइड डायग्नोस्टिक लैब और सॉफ्टवेयर का पूरा ट्यूटोरियल दिखाता हूँ ओवरव्यू कि इसको हमें यूज कैसे करना है और इसके अंदर कौन कौन से फीचर है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लॉगिन। दिस इज द लॉगिन फॉर्म। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास सर्वर इन्फो है कि हमारा जो सर्वर है उससे हम अगर कनेक्शन वगैरह सेट करना चाहते हैं। लॉगिन है, कैंसिल है। जैसे सर्वर की अगर हम सेटिंग में जाता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये आपका अपना सर्वर होगा, सर्वर एड्रेस है, डेटाबेस नेम है, यूजर नेम है, पासवर्ड है। अगर आप टेस्ट कनेक्शन करना चाहें तो ऐसे टेस्ट करेंगे, अगर करेक्ट होगा तो डीबी इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, अदरवाइज नो। या लेटर ऑन जब हम अपडेट्स आपको देंगे तो उसके अंदर कुछ डेटाबेस के अंदर चेंजेस होंगी तो आपका सिंपल करना होगा अपडेट डीबी। तो ये क्या है कि जो भी डेटाबेस की चेंजेस है वो अपडेट हो जाएगी और जब आप सेव करेंगे तो इसके एक फाइल होती है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी और आप फिर सॉफ्टवेयर यूज कर सकेंगे। स्टार्ट। आपने अपने अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन होना। आप इसके बारे में भूल रहे तो ये मेरा अपना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है तो इसलिए थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो सकती है आपके सिस्टम को इंस्टॉल किए होते हैं। ओके, मैं लॉगिन करता हूँ अपने यूजर नेम और पासवर्ड से। तो ये हमारे पास पूरा सॉफ्टवेयर का होम पेज है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मेन्यू के अंदर क्या क्या होता है। हमारे पास पहले सेटअप है जिसके अंदर हम तमाम जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें हैं उनकी इंफॉर्मेशन इनिशियली तौर पर सेव करते हैं। सेटअप के अंदर क्या होता है कि जनरल इंफॉर्मेशन है, तो जैसे वीजा कैटेगरी के अप्लाइड फॉर होते हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। मेडिकल टेस्ट टाइप से जो कि आप विजिट टाइप्स कह सकते हैं, रिपीट है, जीसीसी नॉर्मल है, जीसीसी अर्जेंट है, ब्लड रिपीट है, एक्सेट्रा। सैंपल कलेक्शन इंफॉर्मेशन, ये डिफरेंट कलेक्शन इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से में ना सैंपल लेने, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड है, यूरिन है, इस तरह जितने भी सैंपल हैं उनकी हम इंफॉर्मेशन, ये डिफरेंट हमारे पास डायग्नोस्टिक प्रोसेस सेट स्टेप्स है कि हमें कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। मिसलिनियस सेटिंग्स है, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट से आप जैसे उसका रिलीजन है, एक्सेट्रा, रिलीजन है और जेंडर है, इस और कुछ इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे कॉमो बॉक्स या ड्रॉप बॉक्स के अंदर शो होंगी। ओके, सिक्योरिटी हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर क्या है कि हमारे पास एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉय मेन्यू कि हम कौन से एम्प्लॉय को कौन सा मेन्यू असाइन करेंगे, जितना भी मेन्यू ये हम असाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है कि डिफरेंट मेन्यू दिए आपको एक दफा करने की जरूरत है। सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई नया मेन्यू हम लेटर ऑन करते हैं तो आप उसके लिए यूज होता है। मेडिकल टेस्ट है कि हम यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट ग्रुप्स डालते हैं, जैसे जीसीसी है, या ब्लड है, या एक्सरे है, या शुगर है, और उनकी फीसेस वगैरह डालते हैं। लैब्स है कि अगर हमारे पास जैसे हमारे पास दो एक सिटी के अंदर दो लैब जो हम करते हैं कि हमारे पास कलेक्शन सेंटर दो है लेकिन लैब एक है, तो उसके लिए हम अपने लैब वगैरह डिफाइन कर सकते हैं जो कि आगे सैंपल ट्रांसफर और एक्सेट्रा के लिए यूज होगा। एचआर है, ह्यूमन रिसोर्सेज, हम इसमें डेजिग्नेशन डिफाइन कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, एम्प्लॉय डिफाइन कर सकते हैं। लोकेशंस मीन जो आप जब आप यूजर की रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे हमें सिटी भी चाहिए होगा, प्रोविंस भी चाहिए होगा, कंट्री भी चाहिए होगा, एनआईसी के लिए भी और पासपोर्ट वगैरह के लिए। तो उस पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं। सेम बिजनेस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। अभी मैंने मेरे पास जो सैंपल डाटा है वो हमारे पास फार्मा डायग्नोस्टिक सेंटर में मांगता है, तो यहाँ पे हम बिजनेस इन्फॉर्मेशन वगैरह जितने भी जो हमारे अपर पे या हमारे जो सिर्फ हम कस्टमर को देंगे, क्लाइंट को देंगे, उसके लिए यूज होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्लाइंट डायग्नोस्टिक, ये मोस्टली अपना डाटा एंट्री का है जो मैं फैसिलिटेट कि जब हम क्लाइंट की रजिस्ट्रेशन करेंगे जब नया क्लाइंट आएगा उस इंफॉर्मेशन, क्लाइंट पेमेंट, या क्लाइंट अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो बनता है कि हम एक जगह रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और दूसरी जगह पेमेंट लेना तो उसके लिए हम क्लाइंट पेमेंट वगैरह यूज करेंगे। सैंपल कलेक्शन, जो हम डिफरेंट सैंपल कलेक्शन वगैरह लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ब्लड है या एक्स ब्लड के लिए है या यूरिन वगैरह, तो उसकी पूरा सैंपलिंग करेंगे, कलेक्शन करेंगे। क्लाइंट एक्सरे,
एक्सरे जब लिए जाएंगे उसका है, जब डॉक्टर वगैरह या एमओ उसकी एग्जामिनेशन करेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन तो क्लाइंट एग्जामिनेशन में आएगा, क्लाइंट लैब इन्वेस्टिगेशन, जब लैब वाले उस जो हमने ब्लड सैंपल भेजा है जो उसको इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन उसमें फाइंड करेंगे। ओके, लैब अगर ऐसा होता है कि जैसे हमारे को बिल्कुल होता है कि हमारे पास दो लैब है या हम अपने अंदर लैब के अंदर भी मेंटेन करना चाहते हैं सैंपल कब ऊपर गया कब नीचे आए उसका रिजल्ट, तो हम क्या करेंगे, जो सैंपल सेंड टू लैब, जितने भी हमारे पास सैंपल होंगे हम उनको लैब की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है कि रिसीव रिपोर्ट्स, जब हमें लैब से रिपोर्ट्स रिसीव हो तो हम उनकी एंट्री करें। ओके, ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कुछ जगह पे तो वो पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड नहीं है और अगर वो मैनुअली कुछ चीजें करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि क्लाइंट की फाइंडिंग रिपोर्ट्स, इसमें तमाम रिपोर्ट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं जो क्लाइंट जो मतलब एडमिन मैनुअली इसके अंदर डाल सकता है। रिपोर्ट कंक्लूजन या मतलब फॉर एग्जाम्पल जो फाइनल रिपोर्ट कंक्लूजन आता है ये फिट है या अनफिट है उसकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डालेंगे। और जब हम पोस्ट रिजल्ट ऑनलाइन कि जब हमारा रिजल्ट फाइनल हो गया और हमने कहा कि सर ये फिट है या अनफिट है, तो उसको जब हम जीसीसी को वेबसाइट पर डालना चाहेंगे तो उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हम यहाँ पे टिक करते जाएंगे कि ये वाला पेंडिंग है और ये वाले अपलोड हो चुके हैं। रिपोर्ट डिलीवरी, जब हम कस्टमर को या क्लाइंट को रिपोर्ट डिलीवर करें तो उसकी इंफॉर्मेशन है। ओके, और एक और चीज है, ये हमारे पास है क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर की तमाम इंफॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह चेंज कर सकता है। सेम हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, सिंपल ये है कि कैश कलेक्शन रिपोर्ट, ये 4 टाइप की रिपोर्ट्स मैं दिखाऊंगा। और हेल्प कि यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यूट्यूब का ट्यूटोरियल हमारा इसको ओपन हो जाएगा इस सॉफ्टवेयर रिलेटेड और वर्जन वगैरह के जो भी अपडेट्स वगैरह आएंगे तो उसके लिए। तो ये है हमारा सो फॉर ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट के अंदर हम वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा सेटअप करेंगे, सेटअप कैसे वर्क करता है, हम चीजों को हम देखेंगे, ऐड करेंगे एक्सेट्रा। थैंक यू। अगर क्वेश्चन हो तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं इस नंबर पे, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली तो आप लोगों के पास मेरा नंबर होगा। थैंक यू।